Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is importance of marketing channel. This is a short lecture of importance of marketing channel कि क्या खसूसियात हैं और क्या फंक्शन होते हैं मार्केटिंग चैनल्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल होता क्या है, मार्केटिंग चैनल एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल क्या है। अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन help make a product or service available for use or consumption by the consumer or business user. A set of interdependent organization, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे पे इंसार करती हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है टू और मोर पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इंटरडिपेंडेंट का हमें मीनिंग पता चल जाता है। और ए सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कैसी कैसी हो सकती है। प्रोड्यूसर मीन्स की कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी हो सकती है, होलसेलर रिटेलर कोई मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस हो सकता है। तो एक दूसरे पे इन्हिसार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करती हैं, मददगार साबित होती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कि वो अवेलेबल हो कंजम्पशन के लिए और इस्तेमाल के लिए बाय द कंज्यूमर और बिजनेस यूज़र, कि वो कस्टमर जो खुद इस्तेमाल करते हैं या वो बिजनेसमैन जो बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उनको अवेलेबल करना उन तक ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर हो सकते हैं। तो मार्केटिंग चैनल बेसिकली है क्या, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर कोई भी हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारी खसूसियात हैं और कुछ फंक्शंस हैं मार्केटिंग चैनल के जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग एंड परफॉर्म मैनी की फंक्शन। मार्केटिंग चैनल जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं मार्केटिंग के अंदर, और बहुत सारे फंक्शन जो है, काम जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि फंक्शन है क्या या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द नंबर वन इज़ इन्फॉर्मेशन, मालूमात। गैदर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्टर एंड फोर्सेज इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब हमें पता है कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। बेसिकली मार्केटिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक पहुंचाती हैं। जैसे कि रिटेलर कोई दुकानदार हो गया, होलसेलर या बल्क में बेचने वाले दुकानदार हो गए, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने वाले हो गए। तो अब ये लोग करते क्या हैं, मार्केटिंग चैनल्स करते क्या हैं। इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्टर एंड फोर्सेज इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग के माहौल के अंदर क्या अनासिर हैं, क्या क़ुव्वतें काम कर रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को। मिसाल के तौर पे कि एक रिटेलर है, एक दुकानदार है जो कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है। तो कस्टमर उसको प्रोडक्ट की जब यूज़ करने के बाद अगर अच्छा है तो उसके फ़ायदे बताएगा, दोबारा ख़रीदेगा। अगर कोई कमी है तो वो उसके बारे में शिकायत करेगा। तो इस तरह से वो जो रिटेलर है, जो मार्केटिंग चैनल के अंदर रिटेलर होता है, दुकानदार होता है, वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि कस्टमर उसके बारे में क्या सोचता है। डिफरेंट कस्टमर से राय लेता है, उनकी ओपिनियन सुनता है प्रोडक्ट के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचाता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर की ये राय है या मार्केट के अंदर ये बातें चल रही हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में मार्केटिंग चैनल, और कंपनी तक पहुंचाते हैं, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट में बेहतरी लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशन, डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफर। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है या इसका फंक्शन है मार्केटिंग चैनल्स का, वो है प्रमोशन, कि आपके प्रोडक्ट को तरक्की देना, उनकी एडवर्टाइजमेंट करना। किस तरह से, डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफर। ये डेवलप करते हैं, बनाते हैं और स्प्रेड करते हैं, राब्ता करते हैं कायल करने के लिए अबाउट द ऑफर, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो अक्सर आप कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो शॉपकीपर जो है आपको कायल करने की कोशिश करता है, नहीं सर ये वाला प्रोडक्ट लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से वो कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा होता है और आपको ख़रीदने के लिए कायल कर रहा होता है। तो ये रिटेलर की थ्रू प्रमोशन हो रही होती है प्रोडक्ट की। और आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिटेलर होते हैं वो कस्टमर के सामने रखते हैं, और जो प्रोडक्ट वो बेचना नहीं चाह रहे होते उनको पीछे कहीं छुपा के रखते हैं जो नज़र नहीं आते। तो इस तरह से भी प्रमोशन हो रही होती है कंपनी के प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग चैनल्स प्रमोशन करने के भी बहुत काम आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट, फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ये जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं ये ढूंढते हैं और फिर उनके साथ रब्ता करते हैं, किन के साथ, फ्यूचर के बायर्स के, कंपनी के जो प्रोडक्ट ख़रीदने वाले बायर्स हैं उनको ढूंढते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। किस तरह से, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती, उनके लिए उनको होलसेलर और रिटेलर चाहिए होते हैं। तो दुकानदार ही वो शख्स है जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर को ढूंढता है और वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग चैनल जो है ये कॉन्टैक्ट पैदा करते हैं प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग, शेपिंग एंड फिटिंग द ऑफर टू द बायर नीड, कि किस तरह से ये मार्केटिंग चैनल्स जो हैं, ये जो रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स वगैरह या प्रोड्यूसर जो होते हैं, किस तरह से ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बायर की नीड के साथ मैच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि बायर जब अपनी ज़रूरियात बताता है तो किस तरह से उनको कायल करना है और प्रोडक्ट के खसूसियात बताते हुए उनकी नीड के साथ मैच करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग चैनल का। नेक्स्ट है हमारे पास निगोशिएशन, यानी कि बातचीत करना, बार्गेनिंग करना, रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स ऑफ ऑफर सो ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। अब अक्सर जो कस्टमर आते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो उनसे निगोशिएट करता है, बातचीत करता है और प्राइस की एग्रीमेंट पे आता है और फिर प्रोडक्ट जो है वो उनको ऑफ़र करता है ताकि जो ओनरशिप है वो कस्टमर को दे दी जाए प्रोडक्ट की। तो निगोशिएशन का प्रोसेस भी जो होता है, ये फंक्शन जो होता है, ये मार्केटिंग चैनल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि तकसीम करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये जो मार्केटिंग चैनल है ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि प्रोडक्ट कंपनी से निकालते हैं और फिर रिटेलर या होलसेलर तक आते हैं तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को स्टोर करना होता है अगर वो बिक नहीं रहे, तो जब वो रिटेलर और होलसेलर के पास आ जाते हैं तो कंपनी का स्टोर करने के जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है और इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं वो रिटेलर और होलसेलर के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग का और गुड को स्टोर करने का जो फंक्शन भी है वो भी मार्केटिंग चैनल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक और हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है रिस्क टेकिंग। ये हमारे पास आखिरी फंक्शन है मार्केटिंग चैनल का, अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट द चैनल वर्क। अब ये जो चैनल वर्क का काम है, जो मार्केटिंग चैनल्स का काम है, इसमें काफ़ी रिस्क है, ख़तरा है कि प्रोडक्ट तो हम ले लेते हैं, समटाइम कंपनी के प्रोडक्ट बिकते ही नहीं, तो वो रिस्क लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट लेने में और आगे कस्टमर तक बेचने में। समटाइम प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, जो बताया जाता है वैसे वो निकलते नहीं है, तो इस तरह दुकानदार को या मार्केटिंग चैनल्स को काफ़ी इशू होता है। तो ये एक रिस्क का काम होता है जब कंपनी समटाइम न्यू प्रोडक्ट बनाती है और मार्केटिंग चैनल्स उनको कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन थे मार्केटिंग चैनल्स के। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था, वैसे इसको हम इसको ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमने ब्रीफली किया है क्योंकि इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।